नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बुकशाला यूट्यूब चैनल पर मैं सीताराम बावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। जिसमें आपको आज हम राजस्थान जीके के जो संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति है, इसमें लोक देवता एक टॉपिक है। लोक देवता टॉपिक में आज हम जो हमारे 5 पीर होते हैं, 5 पीरों में से हम पहले वाले जो पाबू जी हैं उनका आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो हम हमारे सेशन को शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ट्रिक वाइज पढ़ाई जाएगी। आपको इतना आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा जिसमें किसी भी यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं पढ़ा पाया है। जिसमें हम शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता क्या है? राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवताओं में है पाबू हड़बू रामदे। क्या है? पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेया जी। क्या है? पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेया जी, पांचू पीर पधार जो गोगा जी। जे हा। कैसे है? पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जे हा। जिसमें आपके 5 पीर कौन कौन से होने वाले हैं? पहले तो पांचों पीर क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। हिंदू तो देवता कहेंगे और मुसलमान क्या कहेंगे? पीर कहेंगे। जिसमें पहला हो गया पाबू जी। कौन हो गया? पाबू जी। दूसरा हो गया हड़बू जी। पहला पाबू जी, दूसरा हड़बू जी, तीसरा रामदेव जी, और चौथा क्या है? मियाँ जी। मांगलिया यानी का उल्टा नाम क्या है? राजस्थानी भाषा में हम उल्टे नाम से लिखते हैं, सरनेम पहले लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा मेयाजी मांगलिया। पूरा नाम क्या होगा मेयाजी का? मेयाजी मांगलिया। तो पांचों पीर पधार जो, यानी कि पधार, खुद के लिए पधार शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हम। यानी कि किसी स्वयं के लिए किसी को फोन करते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं पधार रहा हूं, उसे कहेंगे अतिथि, जो कोई अतिथि आएगा उसे कहेंगे कि आप पधारो। तो स्वयं के लिए पधारे शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है लास्ट का पांचू है गोगाजी। क्या है? गोगाजी। अब आता है पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और मेहाजी। मेहाजी, मांगलिया जी, गोगाजी, यह 5 पीर हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। तो हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़। तो आपको पूछ लिया जाए पाबूजी का पूरा नाम क्या था, तो आपको बताना है पाबूजी राठौड़। इनका पिता का नाम पूछ लिया जाए तो आपको पिता का नाम क्या बताना है? धांधल जी। क्या है? धांधल जी। अगला है इनकी माता का नाम क्या है? कमला दे। माता का नाम क्या है? कमला दे। पिता का नाम क्या है? धांधल जी। अगला एक जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कोलमंड बाड़मेर। क्या? कोलुमांडू बाड़मेर होगा। क्या होगा? कोलुमांडू बाड़मेर होगा। जिसमें आपको जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, पत्नी का नाम है फूलमदे। क्या है? फूलमदे सुपारदे। क्या होगा? फूलमदे सुपारदे। जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी, कौन थी? अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसी की राजकुमारी कौन थी? कमल दे और सुपार दे। जा किसकी पत्नी दे? जो हड़बू जी, पाबू जी राठौड़ है, उनकी पत्नी दे कौन थी? फूलमदे और सुपार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। अगला आता है पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्योंकि केसर काल में जब पाबूजी अपने अमरकोट के लिए जा रहे थे, जो इसकी राजकुमारी कमला दे थे, उनके जो उन्हें शादी करने जा रहे थे, तभी उन्हें कहा कि हम मैं घोड़ी लेके जाऊंगा। तो कौन सी लेके जाऊंगा? केसर कालमी की घोड़ी लेके जाऊंगा। क्योंकि पाबूजी भी इतने सुंदर थे और केसर कालमी घोड़ी भी थी, वो भी इतनी सुंदर थी, जिसे दोनों की जोड़ी एकदम सही लगी। तो अमरकोट के लोगों ने वहां की बारात को देख के अचंभा कर दिया। तो उनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था। वो घोड़ी किसकी थी? वो घोड़ी थी देवली। जो उनके नाम था देवली। कोलमांडो के एक वो चारण महिला थी घोड़ी चलाने वाली, जिसका नाम था देवली। चारण महिला कौन थी? देवली। तय क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि वो जो पाबूजी की घोड़ी थी वो किसकी थी? वह सही में तो वो थी देवली नामक चारण महिला की घोड़ी थी। अगला चलता है हमारा सहयोगी चांदा। उनके सहयोगी कौन है? तो उसके 2 मित्र थे सहयोगी,
चांदा और डामा दोनों भील भाई थे। कौन थे? भील भाई थे, चांदा और डामा। तो उनका मेला कहाँ लगता है? पहले इसका जन्म स्थान कोलमंडू, जिसमें आप इसका मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है। कब? चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है। इनका मेला कहाँ? कोलुमंडू। कहाँ किया जाता है? कोलुमंडू इनका मेला लगता है। देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे तथा देचू जोधपुर में जिदराव खिची जायल के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। तो समझो इसको, देवल उनकी चारण महिला थी। अपने विवाह में कौन सी घोड़ी लेकर? केसर काल में घोड़ी लेकर गए थे। किसके पास से? देवल से। तो उसने कहा था कि देवल ने कहा था कि यदि मेरी या देवल के या केसर काल में घोड़ी है, ये मेरी गायों की रक्षा करती है। तो बाबूजी ने क्या कहा? यदि आपकी गायों को कुछ भी होगा तो मैं तैयार हूं, आधे फेरों में भी उठ के आ जाऊंगा। तो उन्हें कह दिया, उनकी केसर काल में घोड़ी को लीन गया। फिर वहां पर उनकी गायों को कौन चुरा ले जाता है? जिदराम खिची। जिदराम खिची कौन था? बाबूजी राठौड़ का जीजा था। कौन था? बाबूजी राठौड़ का जीजा था। जो कौन था? जायल का राजा था। किसका राजा था? जायल का राजा था। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, क्योंकि बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे और इसी के साथ लक्ष्मण जी जो इस चक्कर के हैं उसके भी 3 चक्कर लगाए थे। तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबूजी के उपनाम है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी को ऊंटक रक्षक देवता भी कहा जाता है। और रायका, रेबारी, देवासी और ऊंट पालने वाली जितनी भी जातियां हैं वो बाबूजी अपना प्रमुख देवता मानते हैं। बाबूजी को अपना प्रमुख देवता कौन कौन सी जाति मानती हैं? रायका, रेबारी, देवासी और जो ऊंट पालने वाली जाति हैं वो बाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। बाबूजी को जो प्लेग बीमारी आती है उसका रक्षक देवता भी कहा जाता है। जो हमारी राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि झाड़ा दिवाने से जो प्लेग होती है वो खत्म हो जाती है। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी जाति, थोरी किसे कहते हैं? जाति को कहते हैं, भाइयों को शरण दी थी। यानी कि 7 कोई थोरी जाति है उसके भाइयों को शरण दी थी। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सब राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो बाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ है और उसको भील जाति के बोपे हैं। बोपे किसे कहते हैं? पुजारी को कहते हैं। बोपे किसे कहते हैं? पुजारी को कहते हैं। और उनकी फड़ को कौन गाते हैं? जो भील जाति के बोपे हैं उनके फड़ को गाते हैं। उनके फड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसकी वाद्य यंत्र होगा रावण हत्ता। कौन सा होगा? रावण हत्ता। इसी के साथ अगला है हमारा बाबूजी की वीर गाथा। बाबूजी की वीर गाथा है वो क्या है? बाबूजी की वीर गाथा का गीत होगा पवाड़े। क्या होगा? पवाड़े। जो भी कोई भजन होता है इसे कहा जाता है पवाड़े। जो इसकी वीर गाथा गाई जाती है जैसे पवाड़े तो मार्ड वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है। और वो पवाड़े है वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। बाबूजी से संबंधित पुस्तकें कौन सी होंगी? बाबूजी से संबंधित 5 पुस्तकें हैं। आपको बता दूं कौन कौन सी? बाबू प्रकाश, आसिया मोड़जी। बाबूजी प्रकाश किसने लिखी थी? आसिया मोड़जी लिखे थे। इनके अनुसार बाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले के जुनाग्राम में हुआ था। वैसे तो कहाँ हुआ था? कोलमंडू बाड़मेर में हुआ था, लेकिन बाबू प्रकाश जो हमारे लेखक है आसिया मोड़ा जी, इनके अनुसार बाबूजी का जन्म हुआ था बाड़मेर जिले के जुनाग्राम में। कहाँ हुआ था? बाड़मेर जिले के जुनाग्राम में। बाबूजी राजुल्ला लघुराज। बाबूजी राजुल्ला यह कौन लिखा था? यह लघुराज लिखा था। और बाबूजी का छंद यह बिट्ठू मेवाजी लिखा था। कौन लिखा था? बिट्ठू मेवाजी लिखा था। और बाबूजी रूपक यह कौन लिखा था? मोतीसर बगरावतर लिखा था। कौन लिखा था? मोतीसर बगतावर। नेक्स्ट है हमारे बाबूजी के सोरठे। बाबूजी के सोरठे किसने लिखे थे? बाबूजी के सोरठे लिखे थे रामनाथ ने। कौन लिखे थे? रामनाथ। तो इसके 5 पुस्तक हो गई। कौन कौन सी? बाबू प्रकाश तो कौन लिखा था? आसिया मोड़जी। इसके अनुसार बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर जिले के जुनाग्राम में हुआ था। दूसरी आती है बाबूजी राजुल्ला। इसका लेखक कौन है? लघुराज है। अगली आती है बाबूजी रा छंद। यह कौन लिखा था?
बिट्ठू मेवाजी लिखा था। कौन लिखा था? बिट्ठू मेवाजी लिखा था। पाबूजीराव रूपक, यह कौन लिखा था? मोती सर बख्तावर लिखा था। पाबूजी के सोरटे हैं, यह कौन लिखा था? यह रामनाथ लिखा था। एक बार दोबारा से पूरे को रिपीट करा देता हूं मैं आपको। राजस्थान के लोक देवता में प्रमुख 5 लोग पंचवीर है। पंचवीर किसे कहा जाता है? जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेवाजी और गोगा जी, यह 5 वीर हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। अब चलते हैं पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम था धांधल जी, माता का नाम था कमला दे। जन्म स्थान का कोलमांडू बाड़मेर में, पत्नी फूलमंदे सुपारदे, और जो कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा राजा की राजकुमारी थी। इसकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। जो किसकी घोड़ी थी? जैसे देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी, वो अपने विवाह में जो लेके गया था और उनकी गायों की रक्षा के लिए किया था। इनके सहयोगी हैं 2 भील भाई थे, चांदा और डामा। कौन थे? चांदा और डामा थे। मेला लगता है इसका कोलमांडू में, चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है। इनका मेला कहाँ लगता है? कोलमांडू में, चैत्र अमावस्या को उनका मेला लगता है। देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु स्थल कहाँ होगा? देजू जोधपुर में होगा। किसके साथ युद्ध कर रहा था? जीवनदार खींची, इनके जो जीजा थे जीवनदार खींची, उनके साथ उनका युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। और इसी के साथ रायका, रेबारी, देवासी, ऊंट पालने वाली जाति के लोग भी इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पाबूजी को प्रमुख देवता मानते हैं। पाबूजी को पलेंग रक्षक देवता भी कहा जाता है। पलेंग बीमारी आते है उसका रक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी जाति भाइयों को भी शरण दी थी। और पाबूजी के जो बोपे हैं उनको क्या कहा? जब बोपे हैं, वो बोपे किसे कहा जाता है? पुजारी को कहा जाता है। वो उनकी पूजा करते हैं और उनके फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। और इसको बजाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह आपकी बुक होगी। इसकी वीर गाथा को पवाड़े कहा जाता है और उसको गाते समय माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सभी को। ऑल ओवर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।